नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रहस्य। धर्मनगरी अयोध्या में चक्रवर्ती राजा दशरथ की समाधि स्थल रहस्यों में से भरी हुई है और यहां पर अति प्राचीन वट वृक्ष के नीचे दिए जलाने का विशेष महत्व भी है। राजा दशरथ की समाधि स्थल पर गुरु वशिष्ठ सहित चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के पद चिन्हों का दर्शन भी होता है। दुनिया में पहली शनिदेव की मूर्ति है जिनका दर्शन सामने से करने से शनि की कुदृष्टि का दोष नहीं होता है। और यही नहीं, यहां पर राजा दशरथ की प्राचीन मूर्तियां भी स्थापित हैं। ये स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता मनमीत गुप्ता की इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। धर्मनगरी अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली से लगभग 27 किलोमीटर दूर चक्रवर्ती राजा दशरथ की समाधि स्थल है। ये समाधि स्थल रहस्यों से घिरी हुई है। यहाँ एक बरगद का पेड़ है। यहाँ जहाँ पर समाधि बनी हुई है वहाँ पर 2 अस्त्र रखे हैं और यहाँ पर जो भी भक्त आता है रहस्यों को देखते हुए यहाँ बरगद के नीचे दिए जलाता है। इस दिए जलाने का क्या रहस्य है, आइए हम आपको बताते और दिखाते हैं। अयोध्या राम की नगरी, जिसे धर्म की नगरी भी कहा जाता है। अयोध्या को आध्यात्मिक पौराणिक महत्व की नगरी के रूप में जाना जाता है। ये नगरी सप्तपुरियों में प्रथम मानी जाती है। सतयुग से त्रेता युग तक अयोध्या का अपना पौराणिक महत्व रहा है। यहाँ सतयुग में सत्य की मूर्ति राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने गंगा मैया को धरती पर पदार्पण कराया। राजा भगीरथी भी हुए और सूर्य वंश के महाप्रतापी राजा दशरथ, जिन्हें चक्रवर्ती राजा कहा जाता था, वो महाप्रतापी राजा की धरती अयोध्या रही है। भगवान राम के पिता राजा दशरथ की समाधि स्थल राम जन्मभूमि से 27 किलोमीटर दूर बिल्वहरी घाट में स्थित वो स्थान है जो कई रहस्यों को समेटे हुए है। ये वो स्थान है जहाँ पर राजा दशरथ की चिता के अलावा किसी और की चिता कभी जली ही नहीं। ये प्रसंग है त्रेता युग का, जब वनवासी पुत्र राम के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्यागे। उस समय भरत, शत्रुघ्न ने गुरु वशिष्ठ जी से मंत्रणा की कि चक्रवर्ती सम्राट की अंत्येष्टि ऐसे स्थल पर की जाए जहाँ की भूमि पवित्र हो, जहाँ पर किसी और की अंत्येष्टि ना हुई हो। वो स्थान बिल्वहरी घाट पर मिला। यहाँ बिल्वहरी शापित गंधर्व था, जिसको राक्षस योनि मिली और वो यहीं पर वास करता था, जिससे राजा भरत ने इस स्थान को प्राप्त किया। लेकिन राजा दशरथ की चिता के लिए जो पवित्र स्थान खोजा गया, वहां उनकी चिता के लिए चारों ओर खूंटे गाड़ने की जगह नहीं थी। मात्र 3 तरफ ही खूंटा गड़ सका था। उन 3 खूंटों के सहारे ही राजा दशरथ की चिता सजी, जहां उनको मुखाग्नि देकर दाह संस्कार किया गया था। राजा दशरथ की अंत्येष्टि स्थल पर उस समय समाधि का निर्माण किया गया। समय समय पर धरती में परिवर्तन हुआ। महाराज विक्रमादित्य ने जब अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया तो राजा दशरथ की समाधि स्थल का भी निर्माण करवाया। आज भी ये जगह पूजनीय है। राजा दशरथ की समाधि स्थल को देवतुल्य मानकर पूजा की जाती है। राजा दशरथ की समाधि स्थल पर चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के चरण चिन्ह बने हुए हैं। वहीं गुरु वशिष्ठ जी का भी चरण चिन्ह बना हुआ है।
और शत्रुघ्न ने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। आज भी 3 पिंड उस स्थान पर अंकित हैं। वहीं राजा दशरथ की समाधि स्थल पर प्राचीन 2 शस्त्र भाला भी गड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये शस्त्र कई हजार वर्ष पुराना है। इन शस्त्रों को खुला रखा गया है। इन शस्त्रों पर जाड़ा, धूप और बरसात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तक इन शस्त्रों को कभी जंग नहीं लगा है। जो भक्त अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि का दर्शन करने जाता है, वो दशरथ समाधि स्थल जरूर जाता है। मान्यता है कि दशरथ समाधि स्थल में तेल का दीपक जलाने और समाधि स्थल की परिक्रमा करने से व्यक्ति की कुंडली में बिगड़ी शनि की दशा दोष मुक्त हो जाती है। यहाँ पे महाराज दशरथ जी के वजह से ही दीपक जलाए जाते हैं। अभी आप ऊपर प्रणाम किए होंगे समाधि स्थल पे। पहले क्या था, पहले उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो समाधि पर ही दीपक जला दिए थे। समाधि पे दीपक जलाने से ये दिक्कत होती थी भैया कि जैसे श्रद्धालु भक्त जो दर्शन करने आते थे, तो कितनों आराम से आप दीपक जलाइए, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तेल गिर जाता है। तेल गिरते गिरते वो स्लिप करने लगता था, तो कोई आवे श्रद्धालु चोट लग जाए, तो इसकी वजह से वहाँ दर्शन प्रणाम करने के बाद धूप दीप कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद दीपक की सारी व्यवस्थाएं यहाँ रख दी गई जिससे कोई चोट ना खाए। और मेन यहाँ दशरथ जी के समाधि के लिए ही दीपक जलाए जाते हैं। अच्छा, रहस्य क्या है यहाँ का अगर आप देखें? अब ये पूरे अयोध्या की सबसे पवित्र भूमि जहाँ पे महाराज का दाह संस्कार किया गया, और दशरथ जी के स्थल पे कहा भी जाता है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हुए। और ये हम सबका पावन परम सौभाग्य है कि ये पूरी अयोध्या जो 84 कोस में फैली हुई है, उसमें से सबसे पवित्र भूमि जहाँ पे महाराज का दाह संस्कार किया गया। और दूसरी चीज़, आज हम उस स्थल पे हैं जहाँ पे चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया। आज के समय में कहा जाता है कोई भैया प्रधानमंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री हो, कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, अगर उसके घर में किसी माता या पिता किसी का अंत्येष्टि हो, तो वहाँ कौन नहीं पहुँचेगा। ये तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी थे, जिनके पुत्र ही अखंड ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी थे। जिस समय यहाँ पे चिता लगी होगी, तो यहाँ पे कौन नहीं रहा होगा। उस समय के जितने ऋषि मुनि देवी देवता जिनके चरण रज पड़े हुए हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस स्थल पे दर्शन प्रणाम करने के साथ ही कुछ समय हम भगवान जी के व्यतीत कर रहे हैं। ये महाराज की बड़ी कृपा है। यहाँ जब दशरथ जी अपना प्राण त्यागे, तो वो भरत जी संशोधन किए कि जमीन यहाँ का कितना कहाँ पे शुद्ध है, तो यहाँ पे यहीं पे शुद्ध है। उन संशोधन में आया तो यहाँ एक बिल्हारी राक्षस रहता था, तो उस राक्षस से बोले भरत जी कि ये जमीन यहाँ पे छोड़ दो। तो राक्षस बोला कि नहीं, मैं जमीन छोड़ूंगा नहीं। तो राक्षस बोला मेरे से युद्ध करो। तो जब युद्ध किए तो भगवान का आगे किसका चलता है। तो जब वो मरा तो बोला हमारे नाम से यहाँ कुछ रखो। तो वही बिल्लहरी घाट और बिल्हार घाट यहाँ का यही प्रसिद्ध हुआ। और फिर शनिदेव भगवान भी थे उस समय, तो शनिदेव भगवान का मूर्ति भी है। और वहाँ दिया जलाओ, जो मनोकामना मांगो वो मनोकामना शनिदेव भगवान पूर्ण करते हैं, राजा दशरथ जी भगवान। यहाँ का इतना रहस्य। राजा दशरथ जी की समाधि स्थल है, क्या जानती हैं इनके बारे में, कैसा लग रहा है? ठीक है, जो कुछ है बढ़िया है मंदिर, बाकी सब घूमने फिरने जैसा है, बढ़िया है मंदिर। बहुत मान्यता भी है यहाँ हाँ की। हाँ, मान्यता है, हर साल मेला भी लगता है, सब आते हैं। शनिवार के दिन जो है दिया भी जलाया जाता है। दिया क्यों जलाया जाता है, क्या लाभ मिलता है दिया शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए? हाँ हाँ, वही सब उसी से ही। कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ अच्छा लगता है, शांति मिलती है मन को, थोड़ा संतुष्टि रहता है। कहते हैं जो भी मनोकामना मानिए ये पूरी होती है। जी जी, जरूर पूरी होती है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की समाधि स्थल ये
यहाँ पर चरण हैं, चरण चिन्ह हैं। ये चारों भाइयों का चरण चिन्ह माना जाता है। और यहाँ पर 3 जो पिंड है, जिसे पिंडदान कहते हैं, जब भरत और शत्रुघ्न जी ने चक्रवर्ती राजा दशरथ की जब अंत्येष्टि हुई तो यहाँ पर पिंडदान किया था। राजा दशरथ की समाधि स्थल पर आकर राजा दशरथ की समाधि स्थल की पूजा अर्चना करता है, यहाँ पर परिक्रमा करता है। और बाहर जो बरगद है, बरगद के जो पेड़ है, जो वट वृक्ष है, अति प्राचीन वट वृक्ष है, वहाँ पर जब तेल का दिया जलाता है तो जो शनि का प्रकोप है, जो कुंडली में शनि का जो दोष है, वो समाप्त होता है। और यहाँ सर जो व्यक्ति रामलला के दरबार में दर्शन करता है तो रामलला का दर्शन करने के बाद वो एक बार राजा दशरथ की समाधि स्थल जरूर आता है। अयोध्या बिल्व हरिघाट दशरथ समाधि स्थल पर अति प्राचीन वटवृक्ष है। इस वटवृक्ष की उम्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसकी जटाएं इतनी उलझी हुई हैं कि इसकी प्राचीनता बयां कर रही है। इस वटवृक्ष के नीचे 3 देवियां पिंडी रूप में विराजमान है, जहां पर सिंदूर और मिष्ठान के भोग से पूजा की जाती है। वहीं वटवृक्ष के नीचे कड़वे तेल का दीपक जलाने का महत्व है। तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ को शनिदेव ने वरदान दिया था कि जो भी आपके स्थान पर तेल का दीपक जलाएगा, उसकी कुंडली का शनि दोष समाप्त हो जाएगा। हर अमावस्या को, खासकर शनि अमावस्या को, दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचते हैं और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तेल का दीपक जलाते हैं। ये भैया बहुत ही प्राचीन वृक्ष है, अच्छे वट बरगद का पेड़ है। तो ये कब का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहुत लोग आते हैं कितना प्राचीन है, कुछ कहते हैं इतने हज़ार वर्ष है, कि इतने हज़ार वर्ष हैं, लेकिन उसका प्रमाण ना होने की वजह से हम सब कोई उसकी संख्या नहीं बता सकते। लेकिन ये है हमारी कई पीढ़ियाँ महाराज की सेवा में यहाँ हो गई हैं। लेकिन हमारे पूर्वज और हम सबका बचपना जो है यहाँ से देखते हुए बीत रहा है कि जो प्राचीन जितना है ये नहीं बता सकते। और दूसरी चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए अंदर की जो है जड़ें जो हैं ये सड़ चुकी हैं भैया, तो ये बहुत ही प्राचीन है। क्या किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, क्या महत्व है यहाँ का? ये दशरथ समाधि है। यहाँ पे जिसको 7.5 अढ़ैया शनि की कुदृष्टि होती है वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे सरसों का तेल, काला कपड़ा, तिल, काला उड़द ये सब चढ़ा के शनि स्तोत्र का पाठ करके अपना जो है पूजा पाठ करते हैं अपनी अढ़ैया और 7.5 की शांति के लिए। जी उसमें लाभ मिलता है ये। जी जी बिल्कुल। किस दिन ये किया जाता है? ये शनिवार को होता है सर। वैसे शनि अमावस्या ज़्यादा ही माना जाता है, लेकिन शनिवार के दिन लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ का बहुत अच्छा महत्व है और लोगों को यहाँ से काफ़ी मिलता भी है। यहाँ पे शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। यहाँ राजा दशरथ जी की समाधि है और शनि देव का स्थान है। किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है? यहाँ पे सरसों का तिल, उड़द और काले कपड़े से शनिवार के दिन पूजा की जाती है। तो आप भी इससे पहले भी आए हैं कि? हाँ, एक बार आए थे इससे पहले। कुछ ऐसा रहस्य यहाँ पर कुछ? हाँ, लाभ मिलता है। दशरथ समाधि स्थल के बाहर एक रहस्यमयी पेड़ है। ये बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष कहलाता है। और ये जो वट वृक्ष है ये कितने 100 साल पुराना है, ये इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाया अभी तक। ये माना जाता है कि ये अति प्राचीन ये वृक्ष है। और ये जो वट वृक्ष है, यहाँ पर जो लोग अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए आते हैं
वो यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं, दिया जलाते हैं और यहाँ पर दिया जलाने का अपना अलग महत्व है। यहाँ 3 पिंडियाँ भी हैं, माना जाता है ये देवी स्वरूप यहाँ पे पिंडियाँ हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और जो भी मुरादें मांगी जाती हैं, जो भी मनोकामना मांगी जाती है, अगर आपके मन में सच्चाई है तो सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर शनिवार के दिन, विशेषकर शनिवार के दिन यहाँ पर भक्त आते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर तेल का दीपक जलाते हैं। तेल का दीपक जलाने का अलग महत्व है। कहा जाता है कि राजा दशरथ को शनि जी का आशीर्वाद था और यहाँ पर शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाया जाता है। जिनके ऊपर शनि की साढ़े शक्ति हो या शनि का प्रकोप हो, जिनकी कुंडली में ये चीज़ देखने को मिलता है, वो यहाँ राजा दशरथ की समाधि स्थल के बाहर इसी प्रांगण में जो वट वृक्ष है वहाँ पर एक तेल का दीपक जलाते हैं तो शनि का कष्ट दूर होता है। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को शनिदेव ने वरदान दिया था कि जो भी आपकी पूजा करेगा उसको शनि का दोष नहीं होगा। मान्यता है कि त्रेता युग में शनि द्वारा रोहिणी नक्षत्र के भेदन करने से अयोध्या में 12 वर्षों तक अकाल पड़ सकता था, जिससे अयोध्या की जनता बेहाल हो जाती। उसको रोकने के लिए राजा दशरथ ने दशरथ कृत शनि स्रोत की रचना कर शनिदेव को प्रसन्न किया था। तभी शनिदेव ने राजा दशरथ को वरदान दिया था। राजा दशरथ की समाधि स्थल पर बने मंदिर में अति प्राचीन राजा दशरथ की मूर्ति विद्यमान है। कहा जाता है कि राजा दशरथ की ऐसी मूर्ति कहीं पर भी विराजित नहीं है। राजा दशरथ की मूर्ति के साथ भरत और शत्रुघ्न की भी मूर्ति स्थापित है। राजा दशरथ की मूर्ति के बगल ही गुरु वशिष्ठ की मूर्ति भी स्थापित है, जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में दशरथ कृत शनि स्रोत भी पत्थर पर अंकित है। मान्यता ये है कि जो भी शनि से पीड़ित व्यक्ति राजा दशरथ की समाधि स्थल पर जाकर दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ करता है और तेल का दीपक जलाता है, राजा दशरथ की समाधि स्थल की परिक्रमा करता है, उसके सभी तरीके के शनि दोष जो कुदृष्टि के रूप में उसकी कुंडली में हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनि दोष से पीड़ित लोग राजा दशरथ की समाधि स्थल पर पहुंचते हैं। त्रेता युग के प्रसंग से जुड़ी हुई मान्यता है कि रोहिणी नक्षत्र में शनि देव जी का प्रवेश ना हो, क्योंकि माना जाता था कि 12 वर्ष तक अयोध्या में अकाल पड़ेगा। तो ऐसे में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने शनि को प्रसन्न करने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ किया था। कहा जाता है शनिदेव इस पाठ से प्रसन्न हुए और उन्होंने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश ना करने का वचन दिया और ये भी कहा कि जो भी दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेगा उसके ऊपर कभी भी शनि का प्रकोप नहीं होगी, उसकी कुंडली में कभी शनि का प्रकोप नहीं होगा। पुराने यहाँ पे लोगों का कहना था कि 3 ऐसे वृक्ष थे जो काफ़ी पुराने थे, जिसमें पहचानना भी काफ़ी लोग बाहर से गए उसको पहचानने के, लेकिन पहचान नहीं पाए, ऐसा था। और अब हम लोग देख रहे हैं जैसे कि अब कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ बना दिया सब कुछ, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पे आने के साथ संतुष्टि मिलती है, थोड़ा ऐसा मन को शांति भी मिलती है। लोग दिया भी जलाते हैं शनि के, शनिचर के नाम के, और जो भी मनोकामना मांगते पूर्ण होती है। भाई शनि देव तो हमेशा रहे ही हैं, सूर्य पुत्र रहे हैं, शनि देव तो सूर्य पुत्र रहे हैं
और शनि जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसको तो राजा बना ही दे देते हैं, लेकिन अगर वो रुष्ट हो जाते हैं तो दंड भी दे देते हैं, है ना। तो विक्रमाजीत पर विपद पड़ी और भूजी मछली जल पड़ी, सूर्यवंशी ही थे और उस समय जो है तो जब उनके ऊपर विपद पड़ी तो शनि नाराज हो गए। तो यहाँ के शनि को जो है हर शनिवार को जब उनका मंत्र पढ़ते हैं लोग तो उनके ऊपर से शनि ग्रह की जो छाया होती है, शनि प्रसन्न होते हैं, वो कट जाती है। राजा दशरथ के समाधि स्थल पर बने शनिदेव के मंदिर का भी अपना विशेष पौराणिक महत्व है। यहाँ पर अति प्राचीन शनिदेव की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर शनिदेव का दर्शन सामने खड़े होकर किया जाता है। ये एक ऐसी मूर्ति है जहाँ पर शनिदेव का सामने से खड़े होकर दर्शन करने से शनि की कुदृष्टि का दोष नहीं लगता है। ये इस मूर्ति का रहस्य है। हम आपको इस मूर्ति के रहस्य के बारे में बताते हैं कि पूरे देश में राजा दशरथ की समाधि स्थल पर बने शनिदेव के मंदिर की मूर्ति इकलौती ऐसी मूर्ति है जिस मूर्ति की आंखें बंद हैं और यहाँ पर भक्त अपने देव का दर्शन सामने खड़े होकर कर सकते हैं। और कहीं भी मंदिर में शनिदेव की मूर्ति को सामने से खड़े होकर दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ति की आंखें खुली हुई हैं और शनिदेव की आंखों से आंख मिलाने से शनि की कुदृष्टि का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। अमावस्या, खासकर शनि अमावस्या के दिन देश के कोने कोने से भक्त शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए अयोध्या के दशरथ समाधि स्थल पर पहुंचते हैं। यहाँ पर तेल का दीपक जलाकर काले कपड़े को दान करके और काली उड़द को दान करने से कुंडली के शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। महाराजा दशरथ की समाधि स्थल पर ही शनि देव की प्राचीन मूर्ति है। ये शनि देव की बहुत ही प्राचीन मूर्ति है और इस मूर्ति की जो खासियत है, इसमें शनि देव जी की आंखें बंद हैं। हर शनिवार यहाँ पर दूर दराज से भक्त शनि देव की कृपा पाने के लिए यहाँ कड़वे तेल का दीपक जलाते हैं और अति प्राचीन मूर्ति होने के नाते यहाँ पर मान्यता भी बहुत है। हमारे साथ खुद पुजारी जी यहाँ पर महंत संदीप दास जी, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मूर्ति की क्या रहस्य है। मूर्ति का क्या रहस्य है? हर जगह देखा जाता है कि आंखें खुली रहती हैं, लेकिन यहाँ शनिदेव जी की आंखें बंद हैं। यहाँ पे समाधि स्थल के पास ये शनि महाराज की एक अद्भुत विग्रह है जो सबसे सौम्य, सबसे अनुकूल और सबसे दिव्य प्रतिमा है, जिनकी आंखें बंद हैं। जो पद्म पुराण में शास्त्रोक्त ऐसा प्रमाण है कि शनि महाराज जी श्रापित होती, यहाँ पे जिनकी आंखें खुली होती है तो वहाँ शनि जी को हम सामने से प्रणाम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ की जो प्रतिमा है जिनकी आंखें बंद हैं तो इनको हम सामने से भी प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सामने से महाराज जी देखेंगे नहीं तो वो दोष होगा नहीं। आपने यहाँ के बारे में क्या सुना, किस तरीके से पूजा अर्चना किया? मैंने तो बहुत अपना जैसे वो तो प्रभु जी जानेंगे कैसे, क्यों नहीं क्यों, खुशी मन में बहुत है, अंग अंग में खुशी है इनको देख करके। ऐसे मैं सुनती थी, गीतों में सुनती थी, बहुत माँ पिता से सुनती थी, लेकिन आज आकर दर्शन हुआ उनको, बहुत बहुत मैं खुश हूँ। देखिए, जब भी बुलावा आए तो आप पूजा अर्चना शनिदेव महाराज के स्थान पर जाकर पूजा कर सकते हैं और ये अपने में बहुत ही प्राचीन मंदिर है। दशरथ समाधि स्थल का ये रहस्य है कि आप यहाँ राजा दशरथ की समाधि स्थल पर आकर राजा दशरथ की समाधि की परिक्रमा करें। बरगद के पेड़ के नीचे जो वट वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे आप तेल का दीपक जलाएं, शनि देव की आराधना करें, दशरथ कृत शनि की यहाँ पर स्तोत्र का पाठ करें। आपका जो आपकी कुंडली में जो शनि का दोष है वो समाप्त होगा, ऐसी मान्यता है। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।
तो फिलहाल रहस्य में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।